गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि गिरा ले मुझे अपनी नज़रों में तो कितना ही झुकने पर मजबूर तो मैं तुझे भी कर दूंगा, और एक बार करके तो देख बदनाम मुझे महफिल में, कसम खुदा की इस शहर में मशहूर मैं तुझे भी कर दूंगा। तो नमस्कार बेटा, डिटरमिनेंट पे आज का जो ये लेक्चर है हमारा लेक्चर 9th है। ठीक है, आज मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे हम, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं। ठीक है ना, आज हम अल्टरनेट यानी कि एक अनदर मेथड से सीखेंगे। और वो क्या है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स हमने निकालना है तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो मैट्रिक्स का इन्वर्स इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि कब एग्जिस्ट करता है, जब ए क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। और नॉन सिंगुलर कब होती है, जब ए का डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, तो इस मेथड से तो करेंगे ही हम 2x2 का भी इन्वर्स और 3x3 का भी इन्वर्स। और ध्यान देना, आज मैं आपको एक बिल्कुल ऐसा शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है ना, जो आज तक किसी भी टीचर्स ने नहीं बताया होगा। 2x2 ऑर्डर में तो जरूर बताया होगा कि डायरेक्ट इन्वर्स कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको 3x3 ऑर्डर का भी डायरेक्ट इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा, विदाउट इस फार्मूले और विदाउट एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन उस फार्मूले के। ठीक है ना, दोनों ही ऑर्डर का हम इन्वर्स निकालना आपको बिल्कुल इजी ट्रिक में बनाएंगे। बस बने रहिए आप वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो डायरेक्ट मेथड से निकालना सीखोगे, जो अभी तक आपने नहीं सीखा है। ठीक है, तो पहले मैं सोल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 इस फार्मूले से। ठीक है, फिर डायरेक्ट से भी करेंगे, फिर 3x3 ऑर्डर का जो मैं बार बार बता रहा हूँ वो भी हम डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्या किया। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दे रखी हो उसको मान लीजिए ए बी सी कुछ भी। मैंने क्या किया, इसको मैट्रिक्स ए मान लिया। और क्या है, 2 - 2 4 और कितना है, 3 है। और ए का डिटरमिनेंट निकालिए, तो 2x2 का डिटरमिनेंट निकालना बड़ा ही इजी है। कैसे निकालते हैं, ये हो गया हमारे पास 6 और प्लस के 8 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हो गया 14 विच इज नॉन जीरो। अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हैंस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एंड हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है निकालने का, फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ए के हमें एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, कोफैक्टर। और कोफैक्टर डायरेक्ट A11 कोफैक्टर ऑफ पोजीशन A11 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 + 1। क्या हो जाएगा, ये कॉलम छूट गया, ये रो छूट गई, कितना रह गया, 3। और सोल्व किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। और A12 कोफैक्टर ऑफ A12 -1 रेज टू पावर 1 + 2, तो क्या हो गया, ये कॉलम ये रो 2 और बाहर आके कितना आ गया मेरे लाडलो, -2 आ गया। ठीक है, उसके बाद कुछ गलत तो नहीं कर दिया, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने, क्योंकि A12 ये कॉलम छूट गया, ये रो 4 आना था भाई, 4 और बाहर आके कितना आएगा, -4। ठीक है, उसके बाद A21 कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू ये कॉलम और ये रो, तो -1 रेज टू पावर तो 2 + 1, एलिमेंट बचा है -2 और बाहर आके हो गया +2। A22 कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 + 2 और कितना रह गया, 2 और बाहर आके भी 2 ही रह गया। ठीक है,
तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया यहाँ से, और कितना आ गया वो आ गया मेरे पास 3 - 4, 2 और 2, और इसका ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज किया तो ये आ गया 3 - 4, 2 और 2। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है कि एडजॉइंट को किससे डिवाइड करना है, डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट कितना है 14, तो 14 से डिवाइड किया, 1/14 बाहर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 3, 2 - 4, 2, ये एज इट इज। तो ये क्या आ गया मेरे पास, जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका आंसर आ गया 1/14, और ये मैट्रिक्स एज इट इज। ठीक है ना। अब 2 क्रॉस 2 का डायरेक्ट इतना बड़ा मेथड लगाने की बजाय डायरेक्ट कैसे इन्वर्स करें, करना क्या है आपने, देखो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था जिसमें हमने एडजॉइंट निकालना था। ठीक है ना। तो एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे निकाला था, इन दो की तो पोजीशन चेंज कर दें और इनके सिंबल चेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये इन दो की तो पोजीशन चेंज की, तो ये तो हो गया 3 और 2, और इनके साइन चेंज कर दें, ये हो गया -4 और ये हो गया 2। ठीक है ना। और इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दें, जो भी डिटरमिनेंट आया था 1/14, तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बाय मेथड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है ना, दोनों के दोनों एनसीईआरटी के ही रूल हैं ये भी। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया कई बार जो है क्वेश्चन बड़ा आ जाता है और प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करनी है A × A इनवर्स, और मान लिया हम कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ तो इतना बड़ा मेथड थोड़ी ना लगा के देखेंगे, वहाँ पर ये मेथड बेटर रहेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप ये मेथड लगाइए, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो फिर एग्जामिनर आंसर मार्क्स आपको नहीं देगा। ठीक है, अब हम करते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स। पहले तो इस मेथड से करेंगे और फिर किससे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे, जो कि मैं बार बार बता रहा हूं, अभी तक आपने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना नहीं सीखा है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, एक तो सेम मेथड यही है। ठीक है ना, एक तो बिल्कुल सेम मेथड यही है। कौन सा, क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने जो मैट्रिक्स है उसको A मान लो, लेट मैट्रिक्स A, और क्या मान ली A मैट्रिक्स हमने, A है मेरे पास 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, A का डिटरमिनेंट निकालना, एक्सपेंडिंग C1, क्योंकि C1 में 2 0 हैं, तो 1 तो एज इट इज ये कॉलम छूट गया, ये रो, 5 दूनी 10 और माइनस में 0, सोल्व किया तो कितना आ गया 10, तो डिटरमिनेंट तो आ गया 10 विच इज नॉन जीरो। हैंस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो देन क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और मेरे लाडलो फिलहाल हम फार्मूला कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, इस मेथड से। ये पूरा करते ही फिर डायरेक्ट मेथड से भी बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालना तो इजी है ना, क्या करना है, कोफैक्टर A11, क्या है फॉर्मूला, कोफैक्टर ऑफ ए स्मॉल a11 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 + 1। ये कॉलम छूट गया, ये रो छूट गई, कितना रह गया 10, और बाहर आके 10 ही हो गया। ठीक है, A12 कोफैक्टर ऑफ A12 -1 रेज टू पावर 1 + 2, ये कॉलम छूट गया, ये रो छूट गई, और ये कितना रह गया, 0 ही रह गया, ये तो 0 ही हो गया। A13 कोफैक्टर ऑफ A13 -1 रेज टू पावर 1 + 3, ये कॉलम, ये रो, और ये भी 0 और बाहर आके 0। A21 कोफैक्टर ऑफ A21 -1 रेज टू पावर 2 + 1, ये कॉलम, ये रो, और 10 और बाहर आकर 10। तो A22 कोफैक्टर ऑफ A22 -1 रेज टू पावर 2 + में 2, और ये कॉलम और ये रो 4 और बाहर आके 4।
A23 कोफैक्टर ऑफ A23 माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 3, ये कॉलम छूट गया, ये रो छूट गई, ये रो और ये कॉलम तो 0 और बाहर आके 0 ही। A31 कोफैक्टर ऑफ A31 माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 1, ये कॉलम ये रो 8 और माइनस में कितना 6 तो 2 और बाहर आके कितना भाई प्लस के 2। अब हम निकालेंगे A32 माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 2, ये कॉलम ये रो 4 और बाहर आके माइनस 4। A33 माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 3, ये कॉलम ये रो और 2 और बाहर आके 2 ही रह गया। ठीक है ना। तो कुल मिला के एडजॉइंट ए कितना आया, बनाओ एक मैट्रिक्स बनाओ। तो मैट्रिक्स बनी है मेरे लाडलो 10 0 0 और 10 4 0 और 2 माइनस 4 और 2 और इसका ट्रांसपोज किया तो ये हो गया 10 0 0 और 10 4 0 और 2 माइनस 4 और 2। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको डेटर्मिनेंट से डिवाइड करना, डेटर्मिनेंट है 10 तो 1 बाय में 10। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एनसीईआरटी हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मैट्रिक्स ए का इनवर्स। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आपने इसी मेथड से करना है। अब मैं बार बार जिस फॉर्मूले का जिक्र कर रहा था कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डायरेक्ट इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। अब हम एक तो इतना बड़ा काम करें, उलझे रहेंगे, टाइम लगेगा, कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, जो ये एडजॉइंट निकाला है ना 3 क्रॉस 3 का, ये एडजॉइंट आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। करना क्या है, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है ना उसको एज इट इज लिखो। कितना है, 1 है, 2 है, 3, 0 2 4 और यहां पर है 0 0 और 5। ठीक है ना। पहली 2 रो को दोबारा लिख लें, 1 2 3 0 2 4 और अब जो 2 कॉलम बने हैं इनको दोबारा लिख लें, 1 0 और 2 है, 2 है, 0 है, 2 है, 2 है। दोबारा से समझो, पहले ये मैट्रिक्स लिखी इतनी ये मैट्रिक्स होगी, पहली 2 रो को दोबारा से लिख दिया और जो ये नया हमारे पास अब इतना पोर्शन बन गया है इसमें से 2 पहले कॉलम को उठाए, उनको अलग से पीछे लिख दिया। अब करना क्या है, आपने इस कॉलम को डिलीट कर दो, इस रो को डिलीट कर दो, कर दिया। अब आपने एलिमेंट निकालना है मैट्रिक्स का। देखो कैसे निकलेगा, 5 दूनी 10 और माइनस में 0 तो ये तो हो गया 10, 0 माइनस 0 ये हो गया 0, 0 माइनस 0 ये भी हो गया 0, 3 माइनस में 10 ये हो गया माइनस 10, 5 माइनस में 5 हो गया ना, ये 5 और माइनस में 0 तो ये हो गया 5, 0 माइनस 0 ये हो गया 0 और ये हो गया मेरे पास 8 माइनस में 6 ये हो गया 2, 0 माइनस में ये हो गया -4 और ये हो गया 2 का 2 एज इट इज। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब करना क्या है, आपने करना क्या है, इसका ट्रांसपोज कर दो ट्रांसपोज। कितना आ गया, 10 0 0 -10 5 और 0 और 2 -4 और 2। ठीक है, यहां पर देखना सेम है ना भाई, सेम ही तो आया होगा। एक मिनट, हाँ ये वाला देखना, ये यही तो था हमारा डिटरमिनेंट। ये एलिमेंट इसमें गड़बड़ आ रही है, ये किससे है, ये है हमारा किससे, A22 पोजीशन को ध्यान से देखें, ये थी A22 पोजीशन, ये कॉलम छूट गया था, ये रो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5, तो ये तो 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगी थी, छोटी सी बात है। लेकिन ध्यान से देखो, एडजॉइंट ए सेम ही तो है और बिल्कुल सेम हमने इस मेथड से भी निकाल लिया है। ठीक है ना। तो अब समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बड़ी मुश्किल से 1 मिनट लगेगी आपको।
ठीक है, करना क्या है, जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिखिए, पहली 2 रो को दोबारा से लिखिए, ये सब बनने के बाद पहले 2 कॉलम को दोबारा लिखना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है, और फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, इसकी गुणा माइनस में इनकी गुणा, इसकी गुणा माइनस में इनकी गुणा, इसकी गुणा माइनस में इनकी गुणा, ऐसे ही फिर आपने इसकी गुणा माइनस में इनकी, इसकी माइनस में ये, और इस तरीके से जो भी कुछ आता है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। मेरे लाडलो 3 क्रॉस 3 का क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकल गया, डिटरमिनेंट निकाल ही रखा था, कितना था डिटरमिनेंट था 10, और 1/10 से डिवाइड कर दिया तो डायरेक्ट मैट्रिक्स का क्या आ गया, इनवर्स आ गया। फिर इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स डायरेक्ट मेथड से भी, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप इसी मेथड से करेंगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एचबीएसई बोर्ड है, या अदरवाइज कोई और बोर्ड हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं और वहां 1 नंबर में 3 क्रॉस 3 से आपसे इनवर्स पूछ लिया, तो मेरे लाडलो इतना बड़ा जब फार्मूला लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा। उस टाइम से बचने के लिए ही ये शॉर्ट मेथड आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 मैंने करवा दिया, 6 2 क्रॉस 2 का है, आपने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करा दिया, 8th कर सकते हो आप, 9th कर सकते हो, 10th कर सकते हो, 11th कर सकते हो, क्योंकि सारे 3 क्रॉस 3 के ही हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12th, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12th, ठीक है। करना क्या है क्वेश्चन नंबर 12th में, इसने कहा कि 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं और प्रूफ करना है इसमें कुछ, ठीक है। ठीक है ना, क्या कहा है, इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 12th में, इसने कहा कि लेट ए, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और क्या दे दी, वो दे दी 3 7 और 2 और 5, और एक मैट्रिक्स बी दे रखी है और क्या दे दी, वो दे रखी है 6 8 और 7 और 9, ठीक है। टू प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी 3rd चैप्टर में जब हमने मैट्रिक्स का इनवर्स रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किया था, वहाँ ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी और इसका प्रूफ भी हमने आपको बताया था, ठीक है ना, कि अगर ए बी का इनवर्स हो तो वो कैसे खुलता है, बी इनवर्स ए इनवर्स ऐसे खुलता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जो है आपका डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले मैंने इसकी ले ली लेफ्ट हैंड साइड, और क्या कहती है लेफ्ट हैंड साइड कि ए बी इनवर्स, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ए बी इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी एक नई मैट्रिक्स आएगी, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब ए बी निकालना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना, सीख तो चुके हो आप। क्या करना है आपने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये तो हो गया 18 और 49, तो 49 प्लस 18 को सोल्व किया तो ये तो आ गया भाई कितना हमारे पास 67, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो गया 24 और ये 63, तो 7 8 यहाँ आ गया कितना 87 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आपने करना क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 तो ये हो गया और 35 ये, तो 35 और 12 को ऐड किया तो 47 आ गया। सेकंड रो और ये आ गया हमारे पास 16 और 45 ऐड करोगे तो 1 और यहाँ 6, ए बी आ गया। डेटर्मिनेंट कैसे निकालना है बी का, बड़ा ही इजी है डेटर्मिनेंट निकालना। क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 67 मल्टीप्लाई में 61 और माइनस में 87 मल्टीप्लाई में 47, इस तरीके से आपने निकाल लेना है, ठीक है ना। तो डेटर्मिनेंट जो भी कुछ आता है, ठीक है ना, ये क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। अगर नॉन जीरो आता है तो ए बी इनवर्स
और करेगा ही, नॉन जीरो आएगा ही, क्योंकि हमने वेरीफाई करना तो इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। तो नया काम कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट आ गया, एडजॉइंट निकालने हैं ए बी के, ए बी एक नई मैट्रिक्स आई है हमारे पास। ठीक है, या फिर आपने क्या करना है, डायरेक्ट की मैं बात करूं तो इसकी पोजीशन चेंज कीजिए, यहाँ माइनस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो एडजॉइंट आ गया, और जो भी डिटरमिनेंट आया है उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ए बी का इन्वर्स आ गया हमारे पास। फिर राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड में इसने कहा है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स। बी इनवर्स निकालना मुश्किल थोड़ी ना है, सेम फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ बी। भाई मैट्रिक्स बी है तो एडजॉइंट बी आ जाएगा, सी है तो एडजॉइंट सी आ जाएगा, डी है तो डी आ जाएगा। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बी डिवाइड में बी का डिटरमिनेंट, और इसी तरीके से ए इनवर्स फिर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट। और ध्यान रहे, जब बी इनवर्स ए इनवर्स आपने निकाल लिया ना, तो कभी भी इसको ये मत लिख देना फिर ए इनवर्स बी इनवर्स, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स ये कहता है कि हमें कॉमोटेटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और में नोट भी दोनों ही चांस है, जरूरी नहीं कि होल्ड करे। तो इसलिए बी इनवर्स को पहले ही रखना होगा, ए इनवर्स को हमने बाद में रखना होगा। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मेथड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर लेना है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में बस ज़्यादा काम नहीं करेंगे हम, या एक क्वेश्चन नंबर 13 और करवा देता हूँ, फिर लगभग जो है काम कंप्लीट ही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, और एक लेक्चर में और हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा, यहाँ करवा देते हैं, जगह है। 13 में इसने कहा कि मैट्रिक्स ए जो है ना, वो है हमारे पास कितनी, 3 1 -1 और 2। ठीक है ना, और शो दैट, ये हमने शो करना है कि ए स्केयर माइनस में 5a प्लस में 7i इज इक्वल टू 0। मेरे लाडलो थर्ड चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन किए थे आपने ऐसे, तो ये तो मैं करवाऊंगा नहीं, आसानी से कर लेंगे। ए स्केयर निकालना आता है सभी को, ए की 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आसानी से आ जाएगा, ये तो 0 के बराबर। अब क्वेश्चन ये है कि उसने कहा है ए इनवर्स। अब जो ए इनवर्स है हम फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, कई बार तो इसने अब की बार तो डायरेक्ट कह दिया कि फाइंड ए इनवर्स, कई बार क्या कह देता है कि यूजिंग दिस रिजल्ट फाइंड ए इनवर्स, फिर कैसे निकालेंगे भाई। ठीक है ना, तो इसलिए एक नया मेथड है, यहाँ से भी वो बताना जरूरी है। आपने करना क्या है, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, किससे, ए इनवर्स से। सपोज करो मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, लिख लोगे ना ये लाइन अगर आपने लिख लेनी है, और उसके बाद ये स्टेप लिखना है कि प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स, प्री आगे से मल्टीप्लाई होता है, पोस्ट पीछे से होता है। तो क्या हो जाएगा, इसको फिर मैंने लिख दिया ए इनवर्स, और ए स्केयर को मैंने लिख दिया ए इंटू में ए, और ए को बाहर, माइनस में 5 कांस्टेंट है मैट्रिक्स से बाहर, ए इनवर्स इंटू ए, और प्लस में 7 ए इनवर्स इंटू में आई, और 0 मैट्रिक्स की तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 मैट्रिक्स ही रहेगा। अब ए इनवर्स ए क्या होता है, आई होता है, क्योंकि डेफिनेशन इनवर्स की यही कहती है, अगर ए और बी कोई 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें और वो किसके इक्वल आती है, फिर आई के इक्वल आती है, जब बी क्या हो, ए का इनवर्स हो, या फिर ए इंटू में ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। तो ये तो हो गया आई इंटू में ए एज इट इज, माइनस के 5, और ये भी कितना हो गया, आई हो गया, और प्लस में हमने पढ़ रखा अगर ए मैट्रिक्स की आई से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही है। अब ए इनवर्स की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आ गया, तो ये आ गया मेरे पास कितना, 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0। मेरा पर्पज क्या है, ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स को तो मैं इसी साइड रखूंगा, और इसको मैं इस साइड लेके चला गया, तो 5i तो हो गया भाई किसका, प्लस का, और i इंटू ए अभी बताया था ए होता है, और ये इस साइड आके माइनस ए। अब 7 बीच में दखल अंदाजी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ले जाओ उस साइड, कितना हो गया 5/7i और -1/7a। तो अब आपको ना तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना, न एडजॉइंट ऑपरेशन लगाना, और ना ही डायरेक्ट मेथड लगाना। आपने करना क्या है, i की मल्टीप्लाई तो 5/7 से, a की मल्टीप्लाई 1/7 से, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो a इनवर्स आ जाएगा। कई बार एग्जामिनर जो है बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो वो पूछ लेता है कि यूजिंग दिस रिजल्ट फाइंड a इनवर्स, तो आपने क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई कर दें या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, और इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
तो ये था बेटा एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 और इस तरीके से आपने कर लेने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने अपना जो है दी बेस्ट देने की कोशिश की है और आपने भी अच्छी मेहनत करनी है बेटा, और सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। जैसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आपने जो है फोटो की क्लिक मेरे पास भेज देनी है। फिर भी अगर मान लिया कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैं बार बार बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस बेटा इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।